सभी शिक्षक साथियों का इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का 25 अगस्त को सभी का एग्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे अध्यापकों के मन के अंतर्गत दो तीन प्रकार के प्रश्न घूम रहे हैं। इन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत लिया है। किन्हें एमजीजीएस का पेपर देने जाना चाहिए, किन को पेपर देने नहीं जाना चाहिए, और जो पेपर देने जा रहे हैं उन्हें कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, किन्हें पेपर देने जाना चाहिए। देखिए, थर्ड ग्रेड की जो पोस्ट है और इसके समकक्ष जितने भी पोस्ट हैं और जितने भी अध्यापक अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर लगे हुए हैं, उन सभी को महात्मा गांधी का एग्ज़ाम देने के लिए 100% रूप से जाना चाहिए और आपको अच्छे से पेपर अटेंड करके आना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर देखिए, जो मेरा दूसरा प्रश्न है, किन्हें पेपर देने नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे टीचर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत लगे हुए प्रोबेशन कंप्लीट हैं, उन्हें देखिए नॉर्मल ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी स्कूल के अंतर्गत वर्किंग लोड तो अधिक है ही है और जो सरकार है उसका भी अधिक ध्यान रहता है महात्मा गांधी स्कूलों पर। और जो आपका सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी है या फिर ज्योग्राफी, सामाजिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो फिर वो जितनी भी बुक्स होगी वो सारी इंग्लिश के अंतर्गत होगी, तो आपको भी पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल ट्रांसफ़र का वेट करिए। महात्मा गांधी के एग्ज़ाम के बाद में निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, प्रिंसिपल लेवल के जो ट्रांसफ़र है वो खुलेंगे। तो आप अगर पेपर देने नहीं जाए तो भी चलेगा। अदरवाइज़ देखिए, ये सब आपके विवेक के ऊपर है। आप अगर महात्मा गांधी स्कूल के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो आप अपना पेपर देकर आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल ट्रांसफ़र ही करवाना चाहिए। और देखिए, और किन किन को ये महात्मा गांधी का पेपर देने जाना चाहिए। देखिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत हैं और अगर आप अभी लगे हुए हैं 2-4 महीने या फिर 6-7 महीने हुए प्रोबेशन के अंतर्गत, तो आप महात्मा गांधी का जो ये पेपर है ये देने जा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद में भी एक साल लग जाता है नॉर्मली ट्रांसफ़र करवाने के अंतर्गत। तो अगर आप इतना यानी 2 या 2.5 साल का वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको महात्मा गांधी का पेपर देने जाना चाहिए। अदरवाइज़ देखिए, आप रुक सकते हैं जहाँ पर भी आप सर्विस कर रहे हैं। 6-7 महीने निकल गए हैं, थोड़ा समय और निकल जाएगा 2-3 साल का, उसके बाद में आप नॉर्मल ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया किन को पेपर देने जाना चाहिए और किन को पेपर देने नहीं जाना चाहिए। देखिए, सेकंड में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है जो कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही लगे हुए हैं, जिनको अपनी स्कूल अपने घर से 20 या 30 किलोमीटर भी दूर हैं, उन्हें भी ये पेपर अटेंड करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही कारण है, महात्मा गांधी में वर्कलोड अधिक है, सरकार का अधिक फोकस रहता है। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं रहा तो वापस आपको उसी स्कूल में पटक देंगे जहाँ से आप पहले आए हैं। तो आप ऐसी गलती करें ही मत। यहाँ तक कि देखिए, थर्ड ग्रेड के अध्यापक जो अपने गृह जिले में इससे भी अधिक दूर हैं, 50 से 70 किलोमीटर भी दूर हैं, उन्हें भी पेपर अटेंड करने नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो, आप नॉर्मल ट्रांसफ़र ही करवाएं, क्योंकि थर्ड ग्रेड में एक ज़िले के अंतर्गत कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो ये आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, जो अध्यापक साथी पेपर अटेंड करने जाएंगे यानी पेपर देने जाएंगे, उन्हें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि देखिए, मैंने एक लिस्ट देखी थी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पाली है, और मैंने जो पोस्ट देखी थी वो L2 इंग्लिश की देखी थी, जिसके अंतर्गत L2 की इंग्लिश की 6 पोस्ट खाली हैं और वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश की खाली हैं सेकेंड ग्रेड की 10 सीटें। अब देखिए, इतनी कम सीटों के अंतर्गत तो कंपटीशन रहने वाला ही है, तो हमें अधिक से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट करने ही होंगे। अदरवाइज़ हम जितने प्रश्न अटेंड करेंगे उससे तो अधिक कट ऑफ जाएगी। तो अधिक से अधिक प्रश्न अटेंड करके आने हैं, ये सीटों पर डिपेंड करता है। लेवल 1 की जो सीटें वो काफ़ी अधिक हैं, बाकी जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो, उन सभी की नाम मात्र की पोस्टें खाली हैं महात्मा गांधी स्कूल्स के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर ये मेरा सजेशन है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न अटेंड करके आएँ, तो ये आपका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। इसके अलावा देखिए, आपके घर परिवार के अंतर्गत या आप खुद भी आगे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स का नोट्स है, एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे चाहिए, तो आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन से।
और आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आप पेपर देने जाए, आप अच्छे से अच्छा आपका पेपर हो, और शुभकामनाएं कि आप जल्द अपने गृह जिले के अंतर्गत जाए, आपकी पोस्टिंग अपने गृह जिले में हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।